शैतानी शीशा। क्या आईना कभी झूठ बोलता है? नहीं ना। लेकिन अगर ये मिरर्स हमें एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाए जहां से हम बाहर ही ना आ सके तो? हर बार जब हम अपनी खूबसूरती को शीशे के सामने निहारते हैं तो बदले में वो शीशा हमसे हमारी खूबसूरती का एक हिस्सा ले ले तो? जी, ये सच में हुआ था। कोमल का बचपन से सपना था कि वो अपनी लाइफ लंदन सिटी में जिए, और जब कोमल की पहली नॉवल बेस्ट सेलर बनी तब उसके सभी सपने सच होने लगे। उसने लंदन सिटी में एक बहुत ही बड़ा सा अपार्टमेंट खरीदा। कोमल अपने अपार्टमेंट के इंटीरियर को लेकर काफी सिलेक्टिव थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही अपने घर का इंटीरियर करेगी। वो अपने बचपन की दोस्त हीरल के साथ अपने नए घर की शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। पूरे दिन शॉपिंग और घर सेट करने के तरह तरह के कामों के बाद दोनों काफी थक गए थे। वो वापस कोमल के अपार्टमेंट की तरफ लौट ही रहे थे कि कोमल की नजर रोड साइड पर रखे एक मिरर पर और उसके सामने बैठे एक बूढ़े आदमी के ऊपर पड़ी। कोमल उसके पास जाने लगी। कोमल के उस मिरर के सामने आते ही वो बूढ़ा आदमी पागलों की तरह चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। हीरल को ये देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन कोमल का ध्यान उस आईने पे था। वो आईना कोई मामूली मिरर नहीं लग रहा था। उसके फ्रेम पर वुडन कार्विंग्स और पॉलिशिंग थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये मिरर किसी महल के लिए बना हो। कोमल उस मिरर के बिल्कुल करीब आकर बस खुद को निहारने लगी। हीरल ने कोमल को आवाज लगाई पर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो उस मिरर में खुद को देखकर खो सी गई थी। हीरल कोमल को हिलाकर उसे होश में लाई। कोमल ने उस मिरर को उठाया और हीरल से कहने लगी, ये मेरे घर में कितना अच्छा लगेगा, नहीं? इससे पहले कि हीरल कुछ बोलती, कोमल उस मिरर को लेकर आगे चलने लगी। वो दोनों घर पहुंच गए, पर कोमल ने उस मिरर को अपने बेडरूम में लगाया और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। कोमल की खुशी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे वो चीज मिल गई हो जिसने उसके घर को पूरा कर दिया हो। अगली सुबह कोमल नहाकर उसके बेडरूम में आई और उसकी नजर उस मिरर में दिख रही अपनी रिफ्लेक्शन पर पड़ी। कोमल फिर से अपनी ही रिफ्लेक्शन में खो गई। वो बस चेहरे पर एक मुस्कान लिए खुद को निहारती रही। कोमल का मोबाइल बज उठा और कोमल फोन की घंटी सुनकर अचानक से होश में आई। वो फोन में दिख रहे टाइम को देखकर चौंक उठी। 2 घंटे बीत चुके थे। वो न जाने इतनी देर से बस खुद को ही उस मिरर में निहार रही थी। पर यह सिलसिला यहां रुका नहीं। कोमल उस मिरर से ऑब्सेस हो गई थी। समय के साथ उसने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था और सुबह शाम बस घंटों तक उस मिरर के सामने बैठकर वो खुद को निहारती रहती। एक दिन कोमल की दोस्त हीरल ने उसे मॉर्निंग रन के लिए आमंत्रित किया। हीरल के बहुत जिद करने के बाद कोमल मान गई। अगले दिन हीरल पार्क में कोमल का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब कोमल पार्क में पहुंची तो हीरल उसे पहचान ही नहीं पाई। हीरल को कोमल उसकी असली उम्र से लगभग 10 साल बड़ी लग रही थी। उसने जब ये बात कोमल को कही तो कोमल को कुछ समझ नहीं आया। जब कोमल ने परेशान होकर अपने फोन कैमरा में खुद को देखा तो वो चिल्ला उठी। उसके मुंह पर बहुत सारे रिंकल्स हो गए थे और उसके बाल सफेद पड़ने लगे थे। कोमल ये देखकर शोक में चली गई, पर किसी इंपॉर्टेंट काम का बहाना देकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। वो अपने घर में घुसते ही बेडरूम की तरफ भागी, जहां वो मिरर था। उस मिरर में खुद को देखकर वो फिर से खुश होने लगी, क्योंकि उसमें उसे वही यंग और ब्यूटीफुल कोमल दिख रही थी। लेकिन उस दिन वो मिरर को देखते देखते अचानक कोमल जरा डिजी फील करने लगी और वो नींद की बेहोशी में नीचे गिर पड़ी। रात हो गई है। कोमल अभी भी अपने बेडरूम के फ्लोर पर बेहोश पड़ी है और अचानक कोमल की आंख एक लड़की की चीख से खुली। चिल्लाने की आवाज अभी भी जारी थी। कोमल आसपास देखने लगी कि ये आवाज कहां से आ रही थी। वो चीख कहीं और से नहीं बल्कि उस मिरर से ही आ रही थी। वो उठकर उस मिरर तक जा ही रही थी कि उसकी कमर में तेज दर्द होने लगा। वो धीरे धीरे उस चीख की आवाज सुनने के लिए मिरर तक पहुंची और अंदर देखकर उसके होश ही उड़ गए। मिरर के अंदर कोमल खुद थी।
और वो जोर जोर से मिरर को अंदर से पीट रही थी, जैसे कि वो वहां कैद हो। कोमल ये देखकर बहुत ज्यादा सहम गई और सोचने लगी कि शायद ये उसका सपना है, और उसने अपनी नजर बेड की तरफ घुमाई, लेकिन बेड को देखकर वो और घबरा उठी। उसने फिर से अपने आप को ही बेड पर सोते हुए देखा। बेड पर लेटी हुई कोमल भी उसके सामने देखकर जोर से चिल्ला रही थी। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां फंस गई है। वो चीखने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। कोमल ने घबराहट में अपने साइड टेबल पर पड़ा एक वाज उठाकर उस मिरर पर दे मारा, जिससे वो मिरर टूटकर बिखर गया। मिरर के उन टूटे हिस्सों में जब कोमल ने अपने आप को फिर से देखा, तो उसे वो नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत दिखी। कोमल ने डर के मारे खुद को देखने के लिए जल्दी से अपना फोन उठाया, और उसे उस फोन के स्क्रीन पर अल्फाबेट्स दिख ही नहीं रहे थे। सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था। कोमल को एहसास हुआ कि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि शायद वो खुद है। कोमल का ध्यान जब उस मिरर की तरफ वापस गया, तो वो मिरर अब टूटा हुआ नहीं था, बल्कि बिल्कुल पहले जैसे दीवार पर टंगा था, और उसके अंदर जवान कोमल रोती हुई खड़ी थी। कोमल फिर से बेहोश होकर गिर गई। उस दिन के 3 दिन बाद जब कोमल से कोई खबर नहीं मिली, तो हीरल पुलिस के साथ कोमल के अपार्टमेंट में गई, पर कोमल और वो मिरर दोनों ही उस अपार्टमेंट से गायब थे, जो उसके बाद कभी नहीं दिखे। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि कोमल के साथ क्या हुआ और वो कहां गई। शायद उसको आईना खा गया। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।